बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, ये हमारी सुबह का वक़्त था क्योंकि इससे एक रात पहले मेरे बेटे की को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे और बच्चों ने रात में कुछ भी नहीं खाया था। वो यूं ही सो गए थे क्योंकि ये मेरा बेटा इकलौता है, तो बहनें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अपने भाई के साथ। तो वो हमारे साथ साथ बच्चियां भी बहुत परेशान हो गई थी कि अल्लाह रहम करे भी हमारे भाई को क्या हो गया। तो हालांकि हमने तो बहुत समझाया कि ज़ाहिर इंसान है ना, तो फरिश्ते तो है नहीं कि मतलब चोट तो लग ही जाती है ना हर इंसान को। और बच्चों को तो आप जितना मर्ज़ी केयर कर लें, जितना मर्ज़ी बचा लें, बस चोट लग जाती है। बस मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बस सिर्फ मूसा की ही केयर की मैंने सारा दिन। तो फिर बच्चों ने काम डिवाइड कर लिए। नूर ने सफाई कर ली थी और जन्नत ने किचन साफ़ कर लिया। तो इस तरह से फिर मेरे काम भी काफ़ी डिवाइड हो गए। हालांकि इसके बाबा भी इसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बाकी भी बच्चों से उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा, लेकिन मूसा के साथ और भी ज़्यादा अच्छा उनका रिलेशनशिप है। तो 24 घंटे वो ना बस अपने बाबा के साथ ही रहता है। तो लेकिन बस वो अपने बच्चों, बेशक बेटे हो या बेटियां, सबके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं। तो मतलब मैं अगर काम भी कर रही हूँ तो वो काफ़ी केयर करते थे बच्चों की। तो लेकिन ये भी ना अपने बाबा के साथ काफ़ी अटैच है। घर से कहीं भी जा रहे हो तो इसने ज़रूर साथ जाना होता है। इसको पहले से ही पता चल जाता है कि मेरे बाबा कहीं जा रहे हैं। तो हालांकि वो इसको शाम के टाइम वो ख़ुद इसको सैर करवा के लेके आए हैं घर, और अभी ये बैठा ही था कि ये दोबारा उठ के चल पड़ा। बाहर गया है और वहाँ किसी बच्चे के साथ इसकी टक्कर हुई है और ये गिर गया और इसको ठोड़ी के नीचे अच्छी खासी इसका कट लग गया था। तो 4 से 5 इसके स्टिचेस वहाँ आए हैं। बस फिर हम लोग ज़ाहिरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, फ़ौरन उठ के लेके भाग गए इसको। इतनी काफ़ी ब्लीडिंग हुई इसकी, तो बस एमरजेंसी लेके गई। वहाँ उनके और 3600 मसले हैं, ये इंजेक्शन लगवा लो, वो ड्रिप लगवाओ। बस बंदा और ज़्यादा परेशान हो जाता है हॉस्पिटल में जाके तो ना। तो बस फिर काफ़ी तकरीबन 10 से 20 मिनट हमें लग गए। तो इसने भी बड़ी मुश्किल से स्टिच लगवाए ना। आज दूसरा दिन है और जब भी मैं इसके सामने डॉक्टर का नाम लेती हूँ ना, तो यकीन करें रोना शुरू कर देता है ऊंची ऊंची। इसको ये समझ आ गई है कि डॉक्टर बहुत खौफनाक चीज़ है इस चोट के बाद ना। इस मूसा को मैंने हल्का सा इसको नाश्ता करवाया था, उसके बाद मैंने इसको शावर दिया और फिर इसकी तमाम मेडिसिन इसको दी। और डॉक्टर्स ने इसको जो एहतियाती तदाबीर दी हुई थी कि आपने इसको सबसे पहले सिपरेट लगाना है और वो ड्राई हो जाए तो हमने इसको पायोडीन लगाई ताकि ज़ख़म जल्दी से जल्द भर जाए ना, इसके स्टिचेस ताकि जल्दी खुल जाएं। तो आप प्लीज़ मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करे, मेरे हक़ में और आपके हक़ में भी इंशाअल्लाह। अल्लाह मियां मेरे बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए, आमीन। जनाब, इसी सारे चक्कर में बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैंने फिर इनको सैंडविचेस बना के दिए और साथ मैंने चाय बना दी, क्योंकि हमारे घर में चाय बहुत ही पसंद की जाती है। तो जब भी मैं काम वाम करके थक जाती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ या मुझे काम करना हो या एक्स्ट्रा काम करना हो, तो मैं फिर चाय का कप बना के ले आती हूँ और फिर अपना काम शुरू कर देती हूँ। मैंने वाइस करनी होती है तो मैं फिर एक बड़ा सा मग बना के लेके आती हूँ। पहले चाय पीती हूँ, फिर मैं वाइस करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे एंड में मुझे लगता है कि मैं जब रात को बिल्कुल थक जाती हूँ तो उसके बाद मैं आके वाइस करती हूँ। उस टाइम इतनी थकावट हो रही होती है कि दिमाग को फ्रेश करने के लिए चाय की अशद ज़रूरत होती है। तो इसके साथ ही मैंने फिर मूसा का खाना बनाया। मैंने इसकी सूजी थोड़ी सी थिक बना के उसको मैंने दूध के अंदर ग्राइंड करके इसको फीडर पिलाया, क्योंकि ये कोई ठोस चीज़ खा नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था और रोई जा रहा था। तो भी ये है कि साबूदाना या सूजी वगैरह मैंने इसकी दोनों चीज़ें ना एक एक बाउल बना के रख लिया और फिर फीडर में इसको ना दूध के अंदर ग्राइंड कर करके पिलाती रही ताकि इसको वीकनेस ना हो, क्योंकि इसको पहले ही मोशन काफ़ी लगे हुए थे। तो अभी उसी की ट्रीटमेंट जारी थी और इसने अगला काम कर लिया। और उसके बाद फिर जनाब मेरी रात के खाने की बारी आ गई। तो मैंने फिर आज कोई मूड नहीं हो रहा था कि मैं ना कोई काम करूं ना, मेरा दिल बहुत परेशान था। तो इसलिए बस मैंने दाल बना ली ताकि बच्चे खाना खा सकें।
क्योंकि ज़ाहिरा खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है, बाकी बच्चे भी हैं, उनको तो नहीं ना बंदा भूखा रख सकता। तो आज मैंने दाल अकेली ही बनाई थी, चावल नहीं तड़के साथ ना, क्योंकि अमूमन जब भी हम दाल बनाते हैं तो ये होता है कि रोटी भी बना ली साथ और साथ में थोड़े से चावल भी तड़क लिए। लेकिन आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को दाल की रोटी वाली चूरी बना के खिलाऊंगी। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन दाल हो मूंग मसूर की तो फिर शौक़ से खाते हैं। तो बस मैंने फिर दाल के साथ रोटी बनाई और फिर बच्चों को चूरी बना के तो उनके साथ सैलड वगैरह रख लिया, क्योंकि गर्मियों में तो अमूमन सैलड के बग़ैर रोटी नहीं खा सकता इंसान ना, क्योंकि गर्मी ही इतनी शदीद हो रही है कि वैसे ही कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा। बच्चे भी मामा भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती। और दूसरा हमें चाहिए कि हम ना अपने बच्चों को कच्ची लस्सी बहुत ज़्यादा बना बना के दें, क्योंकि इस दफ़ा तो खैर इतनी शदीद गर्मी है कि मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में इतनी शदीद गर्मी कभी देखी है ना। मतलब 50 से अबव होता है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा। तो वो तो हम लोगों से वैसे गर्मी बर्दाश्त हो ही नहीं रही इस दफ़ा ना। दूसरा मेरी अपनी तबीयत भी इस साल काफ़ी डाउन चल रही है, तो मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए थे तो मेरा जिगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वो साइड इफ़ेक्ट दे रहा है मुझे ना। एक तो बढ़ जाता है, उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो मुझे यह है कि साइड इफ़ेक्ट दे रहा है ना वो, जिसकी वजह से मेरी तो इस दफ़ा बहुत बुरी हालत है। मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त ना बिल्कुल नामुमकिन सी बात लग रही है, अजीब सी फीलिंग्स रहती हैं सारा दिन। क्योंकि इस साल जो गर्मी पड़ी है ना वो आम इंसान के लिए बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल हुई है। तो हम अगर बंदा कोई थोड़ा बहुत बीमार हो जाए तो बस मैं तो कहती हूँ कि बस अल्लाह ही रहम कर दे हमारे ऊपर। कि स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की ना। यहाँ पे मेरा खाना कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सबसे पहले बच्चों के बाबा को दिया खाना, उनके लिए चूरी बनाई और साथ मैंने अचार रख दिया, साथ मैंने सलाद ऊपर भी डाल दिया रोटी के और साथ रख भी दिया था। उसके बाद किचन साफ़ किया, क्योंकि मूसा ने अब रोना शुरू कर दिया था और वो कह रहा था कि मामा बस आप मेरे पास आ जाएं। तो बस मैं फिर गई हूँ, उसको झूले पे बिठाया और युसरा से कहा कि प्लीज़ आप थोड़े से इसको झूले दे दो, मैं बिस्तरे वगैरह लगा दूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना। तो एक ये भी बड़ा स्यापा है, बिस्तरे उठाओ चारपाइयों पे लगाओ। सर्दियों में सुकून है, बंदा रूम्स में ही सोता है, मज़े रहते हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।